भाइयों का जो रिश्ता होता है ना यार, वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। क्योंकि एक तो दोनों भाई, दोनों मर्द, फीलिंग्स 0%, नो फीलिंग्स एट ऑल। तो मेरा भी एक छोटा छोटा भाई है, 1 साल छोटा है मुझसे, जिसका नाम ध्रुव चावड़ा है। उसने जस्ट अभी अपना बैचलर्स खत्म किया कंप्यूटर साइंस में, और वो अभी ऑरेंज आर्मी के साथ है। ऐसा रच नहीं, स्विगी, उधर वो भी इंटर्नशिप कर रहा है। वो आदमी ना, कि मेरे को बचपन से ही नहीं पसंद, मजा नहीं आता उसके साथ। बचपन से उसने मेरे को परेशान ही किया है सिर्फ। दुख, दर्द, पीड़ा, इन तीनों का नाम मैंने एक ही रखा है, ध्रुव। इतू सा भी नहीं पसंद, थोड़ा भी नहीं, ऐसा फूटी आंख भी नहीं, ऐसे आंखें बंद करके भी वो मेरे को नहीं दिख जाना चाहिए। इतना नहीं पसंद वो मेरे को। मैं तो बोलता हूं ऐसा भाई किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। मैं झेल रहा हूं, तुम लोग मत झेलना उसको। नहीं, बताता हूं मैं तुम लोग को, मेरी खुन्नस की रीजंस बताता हूं, बहुत सारे। सुनो बैठकर, मजा आएगा। ऐसा। तो वो मुझसे 1 साल छोटा, जैसे मैंने बताया। तो मम्मी पापा ने मेरे को पैदा किया, और 1 साल बाद उसको भी किया। मैंने कहा, क्या इतनी जल्दी थी? मैं आया था ना, 1-2 साल एंजॉय करते, देखते मेरे को, मेरा बिहेवियर देखते तुम लोग। मैं ऑब्वियसली अच्छा ही निकलता। इतना अच्छे से तुम्हारे अंदर से निकल गया हूं, तो रहता भी अच्छे से, इज्जत देता, प्यार देता। नहीं, पर तुम्हें डबल प्यार चाहिए था। डबल प्यार के चक्कर में तुमने इसे पैदा कर दिया, और ये निकला बीमारी का पोटला। ये वरदान लेके आया था भगवान से, कि मैं हर 2 वीक में बीमार पड़ जाऊंगा। वैसे भी वो आ गया था, तो जो जायदाद थी हमारी, उसके बंटवारे होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। जिसका हिस्सा एक ही होने वाला था, अब इसका हिस्सा 2 भाग में बंटता, एक उसका और एक मेरा। लेकिन उसके पैदा होने के बाद जायदाद में कुछ बचा ही नहीं। सब खर्च हो गया हमारा उसके पीछे। क्योंकि हर 2 वीक में सर्दी, हर 2 वीक में खांसी, हर 2 वीक में कफ, हर 2 वीक में सर दुखने लगता, कुछ ना कुछ हाई फीवर, कभी भी कुछ भी, रात को ऐसा सो रहा है, सुबह उठ गया और हाई फीवर के साथ उठा। रात को ठंडा, सुबह पूरा गर्म हो गया। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते, एडमिट करते, ग्लूकोज चढ़ाते, पूरी रात जागते। हम गरीब हो गए थे तब, सारा पैसा इसके भी छुड़ा दिया। इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आया मैं जर्मनी। क्यों? इंडिया में गरीब थे, यहाँ आता तभी आर्थिक स्थिति हमारे ठीक होती। तो मैं यहाँ आ गया, पापा बाहर काम कर रहे हैं इतने साल से। तो ये बंदा बीमारी हुए जा रहा था बचपन में, ऐसा बीमारी होता जा रहा है। कभी सर्दी, कभी खांसी, और जब कुछ ना हो, कुछ ही ना हो, जब सब अच्छा चल रहा हो भगवान के दया से, तो ये इंसान बाहर निकलता, मिट्टी में खेलता, कंकर को सूंघता और नाक में डाल देता। जो यहाँ पे आके जो सांस लेता ना हम जहाँ से, उधर फंसा देता। फिर इसको लेके हॉस्पिटल दौड़ो, ऑपरेशन करवाओ, उसको बाहर निकलवाओ। रोज का इसका यही नाटक था। मैंने तो बोल दिया मम्मा को कि हम लोग हॉस्पिटल के पास ही घर क्यों नहीं ले लेते, रिक्शा का पैसा बचेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे मंथली मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई करके देख लेते हैं, शायद से मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए हमें। क्योंकि हर 2 वीक में तो हम लोग यहाँ पे आते ही, हॉस्पिटल नहीं मंदिर हो गया, हमारे लिए वही मंदिर था। हमने उसी को हमारा मंदिर मान लिया था। हम उधर ही जाते भगवान को प्रे करने, क्योंकि मंदिर क्यों जाना, हॉस्पिटल तो है, हम उधर ही रहते हैं पूरा दिन। तो हम वहां जाते, प्रे करते। मम्मा कहते, इसको किसी की नजर लग गई है, इसकी नजर उतार लेती हूँ, इसे काला टीका कर लेती हूँ। मैंने कहा ये पहले से ही इतना काला है, तुम टीका कहा करोगी कहाँ पे, दिखेगा ही नहीं। क्यों काला टीका करना है इसे, क्यों उसमें भी हमें पे वेस्ट करने हैं रुपए। मत लगाओ, वो काला है पहले से ही, मत बिगाड़ो उसके ऊपर काला टीका भी लगा लगा के। महाशिवरात्रि की वीक में मैं पैदा हुआ था, और मेरे 1 साल बाद वो पैदा हुआ था। लेकिन वो गुस्सा जो मेरे अंदर आना चाहिए था भगवान जी का, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, और बहुत जोरों से हो गया, बहुत जोर से ट्रांसफर हो गया। डबल ट्रिपल गुस्सा उसके अंदर, बहुत गुस्सा।
मैं बताता हूँ आप लोगों को बात गुस्से की। मैं आपको लग रहा होगा कि ऐसे फेंक कर रहा है, नहीं, मैं एग्जाम्पल में प्रूफ के साथ बात करता हूँ यहाँ पे। तो जब हम भरूच में रहते थे ना, नानी के वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ हमारे एक बड़े भाई है, कजिन है, जिनका नाम कृष्णा है, लेकिन हम उन्हें किसू भाई बुलाते हैं, किसू भाई। ठीक है। तो वो कुछ हम तीनों खेल रहे थे, तो उन्होंने हमें कुछ डांट दिया या तो हमारा मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ हुआ था। तो हम दोनों थोड़े दुखी हो गए थे। तो अब क्या, बड़े लोग जब छोटों को डांटते हैं और जब उनकी आंखों में ऐसे आंसू आते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ये दुनिया जीत ली। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। भगवान आके कहेंगे तू चल हमारे साथ, तो चुपचाप चल देंगे कि चलो मैंने तो इन्हें रुला दिया, मैंने अपनी हुकूमत जमा दी है इनके ऊपर, अब चलो। तो उनके चेहरे पर जीत वाली खुशी, वो हमारे मुंह पर हंसकर चल दिए, ऐसे पीठ दिखाकर वो अंदर की तरफ चल दिए। उन्होंने ध्रुव को पीठ नहीं दिखाई थी, उन्होंने अपने शांति भरे जीवन को पीठ दिखाई थी। क्योंकि ध्रुव का गुस्सा बहुत खतरनाक, जानलेवा। दो टाइप के गुस्से होते हैं ध्रुव के। एक तो नॉर्मल, जिसमें वो रोता नहीं वो। नॉर्मल गुस्से में गुस्सा करता है, चिल्लाता है, थोड़ा सा मार देता है। दूसरा गुस्सा, उसमें वो रोता है। अगर वो रो दिया तो बेटा लोग, तुम लोग तैयारी कर लो अगले जन्म की, क्योंकि ये अभी छोड़ेगा नहीं, मारने पर उतरेगा। और रोता है तो मारता है, वो बहुत गंदा मारता है। ऐसा जान निकलता, प्राणदायक, प्राण ले लेता है वो ऐसे। और इतना मारता है, इतना मारता है, तुम लोग वाह, ऐसे धोबी इतना कपड़े को नहीं पछाड़ता होगा मारता जितना वो बंदे को पछाड़ता है मारते हुए। बहुत गंदा गुस्सा उसका। तभी वो चल दिए अंदर हंसते हुए और सोफे पर जाकर बैठ गए, हम दोनों को सताकर। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि शो इज अबाउट टू स्टार्ट। आई एम गोइंग टू विटनेस द वेरी गुड मैच, वन वर्सेस वन मैच, जिसमें जीत पहले से ही फिक्स है कि इसकी होने वाली है, ध्रुव की जीत होने वाली है। क्योंकि मैं मानता हूं घायल शेर से खतरनाक रोता हुआ ध्रुव है। तुम घायल शेर से बच सकते हो, पर रोते हुए ध्रुव से नहीं, इम्पॉसिबल। तो मैंने अपनी सीट ले ली, मैं बैठ गया कोने में जाकर, जहां से मेरे को परफेक्ट एंगल दिख रहा था। मैं बैठ गया। उसकी कुछ सेकंड बाद ध्रुव अंदर आया, रोते हुए आया। आया और भैया के सामने खड़ा हो गया। भैया ने उसको रोते हुए देखा, वो और खुश। उन्हें पता नहीं था ना कि ये जो हंस रहे हैं, उनके बाद उनको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये इंसान यमराज से उन्हें मिलाने वाला है। ये यमराज का भैंसा खड़ा है तुम्हारे सामने, ध्रुव नहीं है, यमराज का भैंसा खड़ा है, जो डायरेक्ट तुम्हारा कनेक्शन अभी यमराज से करवाने वाला है। लेकिन वो इंसान है इस बार से अनजान। वो हंसे जा रहा, ध्रुव का तापमान बढ़ते जा रहा। जितना तापमान बढ़े उतना ध्रुव रोए। जब भी ध्रुव रोता ना, गुस्सा आता, तो वो क्या करता, जिसके ऊपर गुस्सा उतारना है ना, एक तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता, छाती के ऊपर, ताकि वो हिल ना पाए बंदा, और फिर मुट्ठी बंद करता और दिल के पास ही उसका टारगेट होता, उधर ही मारता वो। क्योंकि क्या, प्राण डायरेक्ट निकलने चाहिए, डायरेक्ट ही जाने चाहिए, एक मुक्के में प्राण निकल जाने चाहिए सामने वाले के। तो उसने उस दिन भी वही किया। भैया बैठे, उनके ऊपर चढ़ा। अब भैया तभी भी हंसे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा कि ये क्या ही कर लेगा बालक छोटा सा। वो हमसे 3-4 साल बड़े ना, 2-3 साल 4 बड़े। तो उन्हें लगा ये क्या ही कर लेगा। उन्होंने अपने जीवन को स्टेक पे रख के हंसना चूज किया, और ध्रुव ने खुली हाथ की जगह बंद हाथ चूज किया।
मैंने उस दिन मेरे लाइफ की पहली और आखिरी बॉक्सिंग मैच को विटनेस किया था। उस बंदे ने एक पंच मारा जोर से। किसु भाई की आत्मा ने उन्हें बाय बोल दिया कि मैं जा रही दूसरे शरीर में, तू आ जाइए उधर ही डायरेक्ट। मैं यमराज का वेट नहीं कर रही, मैं जा रही हूं। ठीक है। और इंसान हो गया सुन। एक मुक्के में वो इंसान सुन हो गया, सोफे से चिपक गया, उसकी स्माइल भी चिपक गई और उसकी आंखें अब बोलने लग गई थी। यहां से ध्रुव के मुक्के पड़ते, वहां से वो रोते और यहां से वो और रोता। वो जितना रो रहे ये भी उतना रो रहा और मारे जा रहा, कांस्टेंट कांस्टेंट। जैसे आटा नहीं गूंथते जो बड़े हलवाई होते हैं, जो ज्यादा बनाते हैं ना आटा, तो क्या वो आटा गूंथते जोर जोर से, टॉप 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 करके। सेम उतनी ही स्पीड में, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ वो इंसान मुक्के पे मुक्के लैंड किए जा रहा था। कांस्टेंट कंटिन्यूस 5 मिनट के लिए उसने वो मुक्कों की बरसात जारी रखी। अभी क्या वो इंसान हो चुका था सुन, उसके मुंह से आवाज ना निकले, हंसे जा रहा, रोए जा रहा। वो तो 5 मिनट के बाद मम्मा आए, उन्होंने देखा, उन्होंने ध्रुव को हटाया और भैया को मिला उस दिन जीवन दान। मैच अधूरी रह गई, भैया के ओ करने ही वाले थे, भैया ऐसे टैप आउट कर ही दिया था कि हो गया मेरा। अभी वो इस जीवन के संसार से, वो जीवन का जो चक्र है उन्हें पार के निकल जाने वाले थे, लेकिन वो रह गए। तो ऐसा ध्रुव का गुस्सा। उसके बाद सब उससे डरने लगे, कोई उससे पंगा नहीं लेता। लेकिन मी बिंग मी, मुझे नहीं मार सकता वो। मैंने उसे बचपन से मेरे हाथों के नीचे रखा है। जब हम छोटे थे तब हम अपने पालने में सोते थे, ठीक है, मैं और ध्रुव। तो मम्मा दूध गर्म करके किचन के प्लेटफॉर्म पे रख देती थी ठंडा होने के लिए, और कहती कि जब दूध ठंडा हो जाए तब तुम लोग आके ले लेना, मैं कुछ काम कर रही हूँ। मोबाइल यूज करती थी वो, काम वाम नहीं होता उनके पास, मोबाइल यूज करती थी वो, उन्हें वो काम गिनती थी। तो फिर मैं ध्रुव को कहता दूध लेके आ। वो उठता, पेंगुइन की तरह जाता सा, छोटे छोटे पैरों के साथ, दूध लिया। दूध, दूध का बॉटल थमाता, मैं पीता, खड़ा रहता बाजू में, पूरी पीता, वो बाजू में खड़ा, बॉटल में फेंक देता कि हो गया मेरा दूध का, जा रख क्या। तो जाता वापिस से, दूध की बोतल उठाता, किचन में रख के आता, अपनी बोतल लेके आता, बैठकर पीता। लेकिन ये मेरी जो हुकूमत थी वो कुछ साल तक ही चली, आधा साल चली होगी। फिर वो यही हाथ पकड़ के मरोड़ दिया मेरा। फिर उसने एस्टेब्लिशमेंट की ध्रुव की हुकूमत। पुष्पाराज की हुकूमत से भी बड़ी थी ध्रुव की हुकूमत। आज तक हाल ही के सेकंड में भी वो मेरे को सुनाता है कि जो तू ये चल पा रहा है अपने पैरों पर, जो तेरे अंदर कैल्शियम है तेरे बोन्स के अंदर, वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने तेरे को दूध ला के दिया था, इसलिए तू चल पा रहा है। और मैं क्या बोलूं, मेरे भी काम ऐसे थे ना, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो आज तक मैं यही बात को सुनता हूं, जब भी उसे कुछ बोलो तो बोलता कि तू मेरी वजह से चल रहा है, या तू आज व्हील चेयर पे होता, मम्मा तुझे धक्का मार रहे होते। मैंने कहा कोई लॉजिक इस बात का नहीं। ये नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है मेरे पास। तुम लोग को लग रहा होगा एक ही पॉइंट होगा, नहीं, आई हैव फुल प्रूफ।
पॉइंट्स का पिटारा। बचपन से वो इंसान डिस्ट्रक्टिव माइंड का, तोड़ा फोड़ी, तो ये तोड़ता वो तोड़ता, अपने मजे के लिए कुछ भी करता। वो खुद को वो साइंटिस्ट समझता था, इंजीनियर समझता था बचपन से खुद को। तो खिलौने लेता, अच्छे खासे खिलौने चल रहे थे, उन्हें लेता, बाइक लेता, कार लेता, उनके व्हील्स निकालता और एक्सचेंज कर देता और उन्हें चलाता। उसे लग रहा था कुछ अलग इजाद कर रहा है वो, उसे लग रहा था कि उसे कोई गिनीज रिकॉर्ड देगा ये घटिया काम के लिए। खिलौना बिगड़ चुका है, अभी उसके पास खिलौने नहीं है खेलने के लिए, और सामने मैं जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, नॉर्मल बच्चे की तरह वो अपना खिलौना चला रहा है, बाइक चला रहा है, धूम मचाले गाना गा रहा है। ये आता मेरे पास, मुझे कहता मुझे तुम्हारे खिलौने दो, मैं तुम्हें नए बना के दूंगा। अब मैं भोला भाला था, सीधा साधा था, दिल का बहुत साफ, दिल मेरा बहुत साफ, आईना दिल मेरा, तुम अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, बहुत साफ मेरा दिल, बहुत साफ, बहुत बड़ा दिल रहने का। तो मैंने उसको खिलौने दे देता था। वो इंसान चाहता सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता और भी गंदे तरीके से करता। चावल गिर रहा था क्योंकि इसने भी हार मान ली कि बस कर दे भाई, हम हार मान चुके, तेरा दुख बहुत बड़ा था, नहीं सुनो तुम लोग, पर मैंने झेला है, तुम सुन तो सकते ही हो। वो आता गाड़ी लेकर, जो गाड़ी मेरी ऐसे चल रही थी ना, सीधी साधी, अब वो ऐसे ऐसे चल रही है। अब दोनों के पास खिलौने नहीं है, दोनों के पास खिलौने नहीं है। बचपन से दादागिरी करता आ रहा है वो मेरे पे, बचपन से मुझ पे क्या, सब पे दादागिरी करता है, गुंडा समझता है, खुद तो गुंडा समझता है वो अपने टाइम का रॉकी भाई बनना चाहता था, जहां जाता अपनी हुकूमत जमा देता। रॉकी भाई को मुंबई चाहिए था, ये जहां जाता उसको वही चाहिए था। वडोदरा में उधर हुकूमत करेगा, पंजाब गए उधर हुकूमत, भरूच में भी उधर हुकूमत, हर जगह पे अपनी हुकूमत जमा के आएगा, गली के बच्चों को पकड़ेगा और उन्हें मार के आएगा, अपनी टोली बनाएगा। जब सब बोलेंगे ए सलाम ध्रुव भाई, ए सलाम ध्रुव भाई, कैसे ध्रुव भाई निकले, तो ऐसा रास्ते के नीचे सब देखेंगे क्या, ध्रुव भाई निकले, ध्रुव भाई निकले, आंखें नीची करो। तो सबको मारता वो। हम पंजाब में रहते थे, रोज की तरह वो बीमार था घर पे, स्कूल नहीं जा रहा था और मैं जा रहा था, तो हम रिक्शा में जाते थे। तो 2-3 दिन से बच्चे मेरा टिफिन खा रहे थे और मैं भूखा रहता था। तो मैंने घर आके मम्मा को बताया कि मम्मी मेरा टिफिन बच्चे खा जाते हैं। उस इंसान को सिर्फ बहाना चाहिए था कि वो स्कूल में भी अपना परचम लहरा दे। अगले दिन वो नीचे उतरा, 8 साल का लड़का है, वो भी 8 साल का लड़का है, ध्रुव 8 या 10 साल का होगा। नीचे उतरा, दूसरे दिन हमसे पहले उतर गए, मेरे मम्मा से पहले। जल्दी उठा वो इंसान, या उठता नहीं है वो, या उठता नहीं है वो इंसान जल्दी। जल्दी उठा, नीचे गया, रिक्शा के अंदर घुसा, अंदर 3 लड़के थे 12-14 साल के, उनका कॉलर पकड़ा, उन्हें बाहर निकला और धमकी दे रहा कि अगली बार टिफिन खाया तो इतना मारूंगा कि अपना टिफिन खाने लायक तक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। ये बोलते हुए कम से कम वो 6 बार छींका होगा, 3 से 4 बार उसने खांसी खाई होगी। मैं बोल रहा कि तुम 3 सह क्यों रहे हो, सुन क्यों रहे, अरे उसको पेल देते उधर ही। वो खांसता, छींकी मारता, वो मार तो सकता नहीं ना वो तुम लोगों को तो, लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा कि सामने वाले की फट गई, तीनों दिन की फट गई। बोले हमसे ना हो रहा, हमसे ना हो रहा, हम ना खा रहे टिफिन हमारा, हम ना खा रहे टिफिन। ये कम था, स्कूल में गुंडागर्दी कम दिखाई तो अब वो गली में भी गुंडागर्दी करने लगा। एक दिन
घर जाकर 5 बच्चों को लड़ाई का इनविटेशन देखा गया कि तुम 5 शाम के 5 बजे एक साथ आ जाना। पंजाब के लड़के, खून बहुत गर्म उन लोगों का, सारे आ गए, ठंडा करके भेज दिया ध्रुव ने। एक एक को दौड़ा दौड़ा के मारा। रीजन? नो रीजन। हुकूमत, गुंडागर्दी, पंजाब का गुंडा जो बनना था इसे। गली का बच्चों का ठीक है, उसने हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। लैंडलॉर्ड का बच्चा रोज ऊपर आता, खाना खाता मम्मा के हाथ का। तो एक दिन की तरह, मतलब हमें खाना फिर कम पड़ता था, लेकिन वो खाता था खाना। हम दोनों भूखे रहते थे, क्योंकि ऐसे मम्मा भूखे रहते थे, तो वो, क्योंकि वो आता था खाना मांगता था, तो हम लोग उसे खाना देते थे, तो उसकी वजह से मम्मा, मैं और ध्रुव भूखे रहते थे। पंजाब का ना ज्यादा खाता था। तो एक दिन आया, फ्रैक्चर लेके आया, ठीक है, उसका हाथ फ्रैक्चर था। आया और रोज की तरह खाना खाने बैठ गया। अभी इस बार इसको आया गुस्सा। छाती मूव, वापिस से वो उसकी, फ्रैक्चर है उसका, फ्रैक्चर है उसको, छाती पे क्यों बैठ रहा है तू? हाथ तोड़ देगा क्या? पुलिस केस करवा देगा क्या तू? बैठा और मारने लग गया। मैंने कहा ये घर से बाहर निकलवाएगा। वो तो अच्छा कि लैंडलॉर्ड भी उससे डरता था, ध्रुव से, तो उसने कुछ बोला नहीं। कोई जरूरत नहीं थी गुस्सा करने की, लेकिन उसे गुस्सा था। मारने में बहुत मजा आता उसको। चलो बच्चों तक को मारा, ठीक है। तूने गली में हुकूमत जमाई, ठीक है। तूने स्कूल में जगह जमाई हुकूमत, ठीक है। मेरे सामने हुकूमत, ठीक है। मम्मा के सामने, अरे बाप के सामने कौन जमाता है बे? वो इंसान बचपन से माहिर है हमें मारने में। वो कभी भी मार देगा हमें, चलते फिरते भी टपरी मार देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसे वो मंजूर नहीं था। इसे घर पे भी अपना राज चाहिए था। तो पापा एक दिन डांट रहे, गलत बात पे डांट रहे, ऑब्वियसली। बाप डांटता गलत बात पे ही डांटता है हमेशा। हमारा बाप तो गलत बात पे डांटता है। मतलब वो गलत था, हम गलत नहीं थे। तुम लोग कमेंट करोगे वो गलत थे तो डांट रहा है, अरे वो ही गलत थे, उनकी गलत बात पे डांट रहे हैं हमें। तो उठता, बोलता है सही बात पर मारोगे तो मार भी खा लूंगा, लेकिन सुनकर नहीं लूंगा आपकी गलत बात की डांट। मैंने कहा वनवास की तैयारी कर लो, क्योंकि आज के बाद तो ये इंसान घर में नहीं रहने दे रहा। मैंने इमेजिन कर लिया था कि बाहर की चाय की टपरी पे चाय वाले को कहेंगे कि हमें रख लो, हम ग्लास धोएंगे, चाय बांटेंगे गली गली जाकर, चाय पी लेंगे बची हुई। क्योंकि ये जो इसने अभी मूव खेला है, जो ये उठ के उसने जो डायलॉग मारा है ना, उसके बाद तो ये हमारा बाप हमें घर में तो नहीं रहने दे रहा आज। लेकिन वही उसकी आंखों का रेज, डर गए बाबा भी। ये सारे काम है इसके। पर उसने उस दिन स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि पापा मुझे डांट रहे थे गलत बात पे, और मैं उदास हो रहा था। और ध्रुव को पसंद नहीं है कि कोई मुझे उदास करे। मैं उदास हो रहा था, इसलिए उसने पापा के साथ लड़ाई की। स्कूल के बच्चों ने मेरा टिफिन खाया, इसलिए मैं रो रहा था, इसलिए उसने उनकी धुलाई की। गली के बच्चे मुझे खिला नहीं रहे थे, इसलिए उसने उन्हें मारा। लैंडलॉर्ड का बच्चा मेरे घर में आकर मेरी प्लेट से रोज मेरा खाना खाता और मैं भूखा रहता।
इसलिए ध्रुव ने उसकी भी पिटाई लगाई। किसु भाई ने हम दोनों की चिढ़ाया। मेरी आंखें सबसे पहले नम हुई। इसलिए उनसे इसलिए उसने उनको भी नहीं बख्शा। उसकी हर लड़ाई मेरे लिए होती थी। किसी से भी लड़ लेता था मेरे लिए वो, नो मैटर कितने जन क्यों ना हो। वो अकेला जाता, मार के आता उन सबको, क्योंकि मुझे बोला ना उन्होंने। कहता नहीं पर ख्याल मेरा मुझसे बहुत ज्यादा रखता है वो मेरा। बचपन में जब भी वो बीमार होता और वो आराम कर रहा होता, जब भी मैं उसे कहता कि मेरे को दूध की बोतल चाहिए, तो अपने पालने में से उठता, किचन में जाता, बीमारी की हालत में बॉटल लाकर मुझे देता, और जब तक मैं बॉटल पूरी खत्म ना कर लूं तब तक वो मेरे पास से हटता नहीं। फिर मैं बॉटल फेंक दूं तो जाएगा, बॉटल उठाएगा, किचन में रखेगा, खुद की बॉटल खुद उठाएगा और उसे पीकर वापस से किचन में रखने जाएगा। मम्मा कहते कि मैं उसे दे दूंगी, तू आराम कर, पर वो कहता ना, नीसू भाई मेरे पास है, मांगेंगे तो मैं ही उन्हें दूंगा, कितना बीमार क्यों ना हो, पर फिर भी दूध की बोतल तो वही ला के देगा मुझे। होगा वो इगोइस्टिक, होगा वो गुस्से वाला, पर उसका सब मेरे लिए है। बाहरों के लिए वो होगा ऐसा बहुत बड़ा, ऐसा कठोर दिल का, लेकिन मेरे लिए वो मेरा छोटा सा भाई है, प्यारा सा भाई है। और मैं अभी भी कहता हूं कि ऐसा भाई किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इफ ध्रुव जैसे भाई सबको मिलने लगे तो सब लकी हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा लकी हो मेरी तरह, क्योंकि आई कांट अफोर्ड that every brother have Dhruv in their life, because I am a very selfish person. ध्रुव होगा तो वो मेरे हिस्से ही होगा, किसी और के हिस्से में ध्रुव को नहीं जाने दे सकता। ही इज द बेस्टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो मेरा। आप इसे स्टैंड अप कॉमेडी बोल लो या तो फिर कोई स्टोरी टाइम बोल लो, लेकिन जो भी है यही था। मैंने तो स्टैंड अप समझ के बनाया था। आई होप आप लोगों को हंसी आई हो। इफ आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिख देना, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो इफ आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करना, आपके फेवरेट पार्ट को कमेंट करना। और इफ आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे कोई बढ़िया अगले स्टैंड अप कॉमेडी में या तो फिर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लाफिंग।